भारत में मोटा अनाज उगा रहे किसानों के लिए ये एक बड़ी खबर साबित हो सकती है। खासकर उत्तराखंड के किसानों के लिए यह तो खुशखबरी है। अब देश के किसानों के अनाज से बने लजीज व्यंजन दुनिया के सबसे बड़े होटल ललित में सर्व किए जाएंगे। इसकी जानकारी उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी है। उन्होंने कहा कि होटल इंडस्ट्री में बड़ा नाम ललित ग्रुप ऑफ होटल के साथ एक अनुबंध किया गया है, जिसमें ललित होटल के मेन्यू में श्री अन्न को शामिल किया जा रहा है। इससे देश में श्री अन्न की मांग बढ़ेगी और इसका सीधा फायदा किसानों को पहुंचेगा। श्री अन्न मिलेट्स हमारी परंपरागत खेती में है। हमने अपना कैबिनेट में पास किया, हमने अपना मिलेट मिशन बनाया है। मैं मुख्यमंत्री जी का आग्रह करता हूं कि मिलेट मिशन में 73 करोड़ की व्यवस्था हमने की है। और मिलेट रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद ने जब पूरे देश के श्री अन्न की टेस्टिंग की, हमारे उत्तराखंड का मिलेट स्वास्थ्य की दृष्टि से सबसे ज़्यादा लाभदायक पाया गया उसकी टेस्टिंग में। और आज हमारे मिलेट्स की डिमांड पूरे देश में हो रही है, विदेश में हो रही है। कल ललित ग्रुप से हमारा एक टाइअप हो रहा है, जिसके 12 होटल्स विभिन्न प्रदेशों में हैं। उसका शुभारंभ मैं यहाँ से करूँगा, बाकी लोगों की कृषि मंत्री अपने अपने प्रदेशों में करेंगे। इनके यहाँ के होटलों में विदेश में हमारा श्री अन्न प्रस्तुत किया जाएंगे कि इनके काउंटर लगेंगे। और जब बड़ी चेन आपसे जुड़ती है तो और लोग भी संपर्क करते हैं। जैसे लोगों को पता लगा, अन्य चेन हमसे बातचीत कर रही हैं। केनिया के लोगों का एक संपर्क हमसे हुआ है। अब सीरी उनकी एम्बेसडर से हमारी बातचीत होगी। उनकी यहाँ मिलेट्स की बहुत डिमांड है। जब डिमांड होगी तो प्रोडक्शन भी हम बढ़ाएंगे। सर, उत्तराखंड में क्या मिलेट को लेकर कई एफपीओस काम कर रहे हैं? कितने एफपीओस अभी हैं वहाँ पे? देखिए, अभी 13 से अधिक एफपीओस में काम कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा एफपीओ को हम इसमें इन्वॉल्व करना चाहते हैं ताकि उनको हम सुविधाएं दें और वो मिलेट्स की ओर आएँ। और जो मंडुवे का एमएसपी आज मोदी जी ने बढ़ाकर 35 रुपये 78 पैसे से 38 रुपये 46 पैसे किया है, उसका एक प्रभाव किसानों में पड़ा है। जबकि गेहूँ व चावल का एमएसपी लगभग 22 किया हुआ है। और हमने एक चीज़ सुनिश्चित की है कि किसान को उसके उपज का सही दाम मिले। हमने कहा हमारे यहाँ 61,000 स्वयं सहायता समूह चल रहे हैं, जिसमें हमारी बेटियां काम करती हैं, बच्चियां काम करती हैं, जिनकी संख्या 4,61,000 है। हमने कहा ये हमारी समूह की बहनें किसान से उसके घर में जाकर मंडुवा खरीदेंगी, एमएसपी पर खरीदेंगी। उसके 2 फायदे होंगे। एक तो किसान को उसके उपज का सही दाम मिलेगा। दूसरा, जो पुष्कर सिंह धामी सरकार का संकल्प है कि 2025 तक हम 1.25 लाख बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे, उस दिशा में एक सार्थक कदम होगा। क्योंकि 1.5 रुपये किलो इंसेंटिव जो बहन मंडुवा खरीद कर लाएगी उसको हम देंगे। तो इससे किसान को उपज का दाम मिलेगा और हमारे लखपति दीदी का संबंध। उन्होंने कहा कि किसानों के साथ वह उत्तराखंड की दीदियों को भी लखपति बनाने के लिए तत्पर है, जिसमें किसानों से सीधे अनाज खरीदने के लिए स्वयं सहायता समूह की दीदियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। आज किसान को सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है कि जब वो अपना फसल को उगाता है और उसको मार्केट तक लेकर जाता है तो उसको बहुत ज़्यादा भाड़ा बढ़ जाता है। हम शीघ्र ही इसको कैबिनेट में लाएंगे और 50% सब्सिडी किसान को देंगे ताकि वो अपनी उपज को जो है मंडी तक ला सके। और अभी तक देखने में ये होता था कि जो मंडियाँ बनाई जाए, हमने किसानों के लिए बनाई थी और मंडियों का लाभ किसानों को तो नहीं मिल पाया, लेकिन व्यापारियों ने उसका लाभ लिया। हम चाहते हैं कि किसान को उसके उत्पाद का सही दाम मिले, इसलिए हम हर एक स्टेट के वेयर हाउस हर जगह बनाने जा रहे हैं। कोसाम के माध्यम से किसान अपनी फसल मंडियों में लेकर आता है और उनको प्रोत्साहित करने के लिए अमूमन क्या होता है, किसान आलस करता है या सोचता है कि इतनी दूर कौन जाए, वो अपनी फसल को वहीं पे कोई लेने आता है, सस्ते में दे देता है। तो हमने कहा कि आप अपनी फसल को मंडी में लेकर आइएगा। इस योजना को हमने हमारी उत्तराखंड की 23 मंडियां उनमें लागू कर दिया है और उसके लिए हमने इनाम घोषित किया है। 20,000, 15,000, 10,000। मान लिया एक किसान अपनी फसल को एक साल में 40 बार लेकर आया, हम उसको 20,000 रुपये इनाम देंगे। एक किसान 35 बार लेकर आया, उसको 15,000 इनाम देंगे। 1,025 बार, मतलब इस प्रकार से हमने किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए इस योजना को शुरू किया है और निश्चित ही और इसके परिणाम भी आने लगे हैं। किसान मंडी में आने के बचता था, आज मंडी की ओर आ रहा है और किसानों की आय दुगनी करने में यह भी एक सार्थक कदम होगा। तो किसान ही नहीं, देश की स्वयं सहायता समूह की दीदियां भी खुद को आर्थिक रूप से मजबूत बनाएंगी। कैमरामैन आशीष के साथ अंजलि त्यागी।